बुरा क्यों होता है? अक्सर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हम उस बात से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहानी के द्वारा दिया है। इस कहानी से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और इसका हल क्या है। मतलब, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में एक बहुत ही भला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति कृष्ण भक्त था। कभी किसी का बुरा नहीं करता था और ना ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर में प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही खुश थे और इसकी पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। वहीं उसी गांव में एक बहुत ही बुरा आदमी भी रहता था। वह भी उसी मंदिर में उसी समय जाता था जिस समय भला व्यक्ति मंदिर जाता था। पर वह मंदिर में आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता रहता था। वह जानवरों पर पत्थर मारता, जुआ खेलता और शराब पीना तो उसका रोज का काम था। जहां पर भले व्यक्ति के जीवन का मंत्र था सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाकर और प्रभु का नाम जप कर ही आगे बढ़ना, वहीं इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था और वह था सुबह जल्दी उठकर मंदिर नंगे पांव जाकर दूसरों की चप्पलें उठाकर लाना। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की चप्पलें तक उठाकर भाग जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। बस इस बात का फायदा उठाते हुए पंडित जी की नजरों से बचते बचते वह मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर भाग गया। थोड़ी देर बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार वह भला व्यक्ति भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम इस भले व्यक्ति पर लग गया। लोगों ने भले व्यक्ति को खूब जलील किया, खूब फटकारा। किसी ने कहा, पुलिस को बुलाओ, देखने में तो बहुत भला लगता है और चोरी करता है, वह भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच इंसान को, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद भला व्यक्ति किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से आती हुई कार उस भले व्यक्ति को ठोक कर भाग गई। उसे कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह कार में से एक बैग गिरकर बाहर आ गया। कार वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की थी, उसने बैग को गिरा दिया था। नीच इंसान पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्दी से उठा लिया। उस नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बैग पैसों से भरा हुआ था। उसे पाकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, आज तो खूब मालामाल हो गया। पहले सुबह मंदिर से माल मिला और फिर पैसों से भरा बैग, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति उस समय तो चुप रहा, लेकिन घर पहुंचकर उसने गुस्से में भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज भले व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया, कोई भगवान नहीं है। इस दुनिया में सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूं और वह इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग घोर अन्याय है। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रात का खाना बिना खाए ही अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटे रहने पर उसको नींद आ गई। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था।
परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में दुख और तकलीफ जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं, तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता है। જ્યારે પણ હું ઠંડુ ખાતી હતી જેમ કે આઈસ્ક્રીમ મને એક ઝંઝનાટી જેવો અનુભવ થતો હતો. આ વધતો જ ગયો આ પ્રોબ્લેમ. પહેલા ઠંડાથી શરૂ થઈને પછી ગરમ ખાવાથી પણ થવા લાગી. પછી જઈને મેં ડેન્ટિસ્ટને દેખાડ્યું. તેમણે મને કહ્યું કે તમે સેન્સોડાઇન યુઝ કરો. હવે મને ફ્રીજમાંથી કંઈ પણ ઠંડુ કાઢીને ખાવું હોય તો મને ફરી વિચારવું નથી પડતું.